नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सौर मंडल की संपूर्ण जानकारी के बारे में। ठीक है, तो सौर मंडल जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में, ग्रहों के बारे में भी जानकारी के बारे में बात करेंगे और 8 ग्रहों की संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। ठीक है, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद देखते हैं बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी का नंबर आता है, पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये ठीक है, ये बेसिक जानकारी हो गई है। अब डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो सौर प्रणाली की जो खोज है वो कोपरनिकस के द्वारा की जाती है और ग्रहों की गति का जो नियम है वो केपलर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो वो कोपरनिकस के द्वारा की गई थी और ग्रहों की जो गति का नियम है वो केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट एक तारा है। ठीक है, फिर बात करते हैं सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन के परसेंटेज देखा जाता है तो वो है 71%। हीलियम की बात करें तो हीलियम हो जाएगा 26.5% और अन्य तत्वों की बात करें तो 2.5% हो जाएंगे। ठीक है, सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हीलियम गैस का जो हीलियम नाभिक है उसका निर्माण कहाँ होता है। तो हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर बनाते हैं हीलियम नाभिक। उसके बाद बात करते हैं इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन क्रिया से उत्पन्न होती है ऊर्जा। फिर बात करते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। फिर बात करते हैं सूर्य में काला धब्बा वे स्थान है जहाँ प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, सूर्य पर भी ब्लैक डॉट पाए जाते हैं जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, तो वो जो काले खड्डे होते हैं वहाँ से प्रकाश असमर्थ होता है। ठीक है, उत्सर्जित करने में। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। ठीक है, मरकरी के बारे में बात कर लेते हैं। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा बुध। ठीक है, मरकरी, और सूर्य के सबसे निकट है। फिर बात करते हैं इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका दिन अति गर्म रहता है और रातें जो हैं वो बर्फीली होती है, तो वो हो जाएगा बुध ग्रह। फिर बात करते हैं बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल 88 दिनों में पूर्ण करता है। उसके बाद बात करते हैं इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, वो कोई सा भी ग्रह उस पर नहीं है सिर्फ पृथ्वी के अलावा। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो 88 दिनों में पूर्ण करता है सूर्य की परिक्रमा। उसके बाद बात करते हैं यह इसका कोई उपग्रह नहीं है और सबसे छोटा ग्रह है जो सर्वाधिक निकट है किसके, सूर्य के। फिर बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह के बारे में। तो अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। ठीक है, विनस के बारे में बात कर लेते हैं। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र। ठीक है, बुध के बाद आता है पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह यही है। ठीक है, फिर बात करते हैं शुक्र ग्रह ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है। ठीक है, अरुण की तरफ लगाता है, इसलिए इसका सूर्योदय जो है वो पश्चिम की तरफ से होता है और सूर्यास्त हो जाएगा पूर्व दिशा में। ठीक है, क्योंकि इसकी जो विपरीत सूर्य की परिक्रमा लगाने का है तो वो सूर्योदय जो होगा वो पश्चिम से होगा और सूर्यास्त हो जाएगा पूर्व से। इसके लिए फिर बात करते हैं इसलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पर उल्टा सिस्टम है तो मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाएगा। आकार घनत्व में पृथ्वी के समान है। ठीक है, आकार में देखा जाए और घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी के समान समानता रखता है, इसलिए इसे कई नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अर्थ ट्विंस कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसे कहा जाता है और अर्थ सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पृथ्वी की बहन। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल के बारे में बात करें तो 95% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और 3.5% की बात करें तो ये नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, 95% हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% हो जाएगी नाइट्रोजन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, 43 किलोमीटर का अंतर है विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर जो है वो 23 घंटे 57 मिनट
4 सेकंड में पूरी करती है। ठीक है, 57 की जगह 56 मिनट भी आता है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी करती है। जल की उपस्थिति के बारे में बात करें तो जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नीला ग्रह का कारण ही जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, मून। पृथ्वी के बारे में अन्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, औसत तरीके से देखा जाए तो 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ये जो अंतर है, ये 6 घंटे का जो अंतर आता है, ये अपने फरवरी में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यह ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे अधिक चमकीला तारा है, ठीक है, सोरस साइरस जिसे कहा जाता है, डॉग स्टार कहते हैं, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। फिर बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। ठीक है, अधिकतम दूरी जो है वो हो जाएगी 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और ये किस डेट को होती है, तो ये होती है 4 जुलाई को। न्यूनतम दूरी की बात करें तो ये हो जाएगी 14 करोड़। ठीक है, 14 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी 3 जनवरी को। ठीक है, जब सर्दी के टाइम आता है तो न्यूनतम दूरी रहती है 14 करोड़ किलोमीटर रहती है। और अधिकतम दूरी की बात करें तो जुलाई जो गर्मी के मौसम आता है उस समय अधिकतम दूरी रहती है 15 करोड़ किलोमीटर। फिर बात करते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो है वो खगोलीय एकक कहलाती है। ठीक है, खगोलीय एकक जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। ठीक है, मार्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, रेड प्लेनेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। रेड प्लेनेट किस नाम से जाना जाता है, तो मंगल को जाना जाता है। कारण क्या है इसका, तो ये हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, लाल रंग का जो कारण है वो हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के कारण। फिर बात करते हैं पृथ्वी के समान यह अपनी अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन का कारण ये है क्योंकि 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है तो पृथ्वी के समान लक्षण प्रकट करता है, जिससे ऋतु परिवर्तन यहाँ पर देखा जाता है मंगल ग्रह पर। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैसें मुख्यतः पाई जाती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, तो उसका नाम क्या है, तो देखिए फोबोस और डिमोस। ठीक है, फोबोस और डिमोस जो हैं वो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, डिमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, जो संबंधित किससे है, तो वो हो जाएगा मंगल ग्रह के उपग्रह से संबंधित है। ठीक है, डिमोस और फोबोस। फिर बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, वो इसी ग्रह पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। ठीक है, तो जुपिटर के बारे में बात कर लेते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना हुआ है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह जो है वो ठोस पिंड हैं। ठीक है, उपग्रह हो जाएंगे ठोस पिंड, जबकि बृहस्पति जो है वहाँ पर ठोस भूमि का अभाव है। फिर बात करते हैं बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक, इनमें से गैनीमेड जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, तो वो संबंधित है बृहस्पति से। सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन जो स्पीड है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये कितनी है, तो 10 घंटे, और इसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, 12 वर्ष का समय लगता है एक परिक्रमा को पूर्ण करने में सूर्य की। फिर बात कर लेते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें एस्ट्रोनॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, जो एक उदाहरण है सीरस का। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो देखिए शनि के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सैटर्न जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। फिर बात करते हैं इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे वलय कहा जाता है। ठीक है, इन वलयों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 7। ठीक है, वलयों की संख्या हो जाएगी 7। इसकी जो खोज है वो गैलीलियो के द्वारा की गई थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पुटअप होता है कि गैलीलियो के द्वारा किस ग्रह की खोज की गई थी, तो वो की जाती है शनि की। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, पहला कौन सा है मैंने आपको बता दिया है, आप कमेंट करके एक बार और रिपीट कर सकते हो। फिर बात करते हैं इस ग्रह का जो घनत्व है वो जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो तैरने लगेगा। ठीक है,
ठीक है। तो ऐसा उदाहरण तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घनत्व सबसे कम किसका है, तो वो हो जाएगा शनि का, जिसे जल में रखने पर भी तैरेगा। नेक्स्ट ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं, यूरेनस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और इसकी जो परिभ्रमण है वो शुक्र के भांति होती है, ठीक है, उसके समान परिभ्रमण इसकी होती है। तो देखिए, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है। तो इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, ठीक है। अरुण के अंतर्गत मीथेन गैस अधिक मात्रा में उपस्थित होगी। नेक्स्ट ग्रह की बात कर लेते हैं, वरुण के बारे में, ठीक है। नेपच्यून के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह हरे रंग का ग्रह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि हरे रंग का ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, तो वो वरुण ग्रह को कहा जाता है। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, ठीक है। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, ठीक है। लास्ट में इसी का नाम आता है वरुण का। मीथेन की अधिकता के कारण ही यह जो ग्रह है वो प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है। मीथेन की अधिकता के कारण ही इसका रंग हरा है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। तो अब हम बात कर रहे थे सूर्य ग्रहण के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही आसान डायग्राम है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, सूर्य की जो रोशनी है वो जा रही है चंद्रमा पर, ठीक है। चंद्रमा पर इसकी रोशनी जाती है। उसके बाद जो चंद्रमा की छाया है वो अपने पृथ्वी पर पड़ती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये सूर्य ग्रहण के अंतर्गत आएगी, ठीक है। यहाँ से आपको समझना है कि बीच में कौन आ रहा है, तो बीच में इसमें मून आएगा, ठीक है। चंद्रमा यदि आता है तो वो सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक है। सूर्य ग्रहण में स्थिति कैसी दिखाई देती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो सूर्य ग्रहण के बारे में बात करी है। अब चंद्र ग्रहण के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण में भी इस डायग्राम से समझ सकते हैं आप, सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो वो पड़ेगी अर्थ पर, ठीक है। पृथ्वी पर जब सूर्य की किरण पड़ेगी और पृथ्वी की जो छाया है वो अगर मून पे जाती है, चंद्रमा पर जाती है, तो उसे चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान डायग्राम है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। कन्फ्यूजन बहुत रहता है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।